कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,796 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 42,352 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 723 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कोरोना के अब एक्टिव केस घटकर 4,82,071 रह गए। डेल्टा वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है। कोटा में भी कोविड का डेल्टा वेरिएंट का केस सामने आया है। मेडिकल कॉलेज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपलों में कोविड के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। आईजीआईपी लैब की जांच में 25 सैंपलों में डेल्टा वेरिएंट मिला है। सीएमएचओ की टीम द्वारा रैंडम सैंपलिंग की गई थी। इसमें मई और जून के 30 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। मई के 15 में से 13 और जून के 15 में से 12 में डेल्टा वेरिएंट का वायरस मिला है। 1 से 15 जून के बीच 15 सैंपल लिए गए थे। 15 से 30 जून के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मई और जून के 30 सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। रिपोर्ट में 25 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है। इस बीच टीके के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए तरह तरह से समझाया भी जा रहा है। कहीं ऑफर भी दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया जा रहा है। यहां मिठाई वाले उन ग्राहकों को मिठाई में छूट दे रहे हैं जिन्होंने टीका ले लिया है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे। सर्टिफिकेट दिखाओ 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई के दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है। किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां कोरोना वैक्सीन खत्म होने के बाद आज लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरी तरह से ठप रहा है। वहीं वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवाने पहुंच रहे लोग सेंटर से बैरंग निराश होकर लौट रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन टीकाकरण नहीं होने से काफी लोग परेशान दिखाई दिए। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा ने। और यहाँ शनिवार को हम लोग आए थे 4 बजे के आसपास। ये बोले 5 बजे तक टीकाकरण है, लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि मंडे को आप पता कर लेना। तो मंडे को आने के बाद भी ये रिस्पांस हो रहा है कि अभी है नहीं। और पिछले 3-4 दिन से मैं भी आगे पूछी जा रहा हूँ, कह रहे हैं आज नहीं लगेगा, आज नहीं लगेगा।
और यही बताया जा रहा है कि तो मैं पूछा हूँ जो कब नाम कब लिखाना है और कैसे क्या लगेगा। उन्होंने बोला जिस दिन नाम लिखेगा उसी दिन टीका लगेगा। आज भी मैं पूछ लिया तो कह रहे टीका खत्म है, 3-4 दिन के बाद लगेगा। प्रदेश के सीमावर्ती जिले में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। काफी सारे लाभार्थी और जो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोरोना वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से वैक्सीनेशन का जो महाअभियान था वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी इसी तरह हम श्री गंगानगर के CMHO कार्यालय स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो आप ये देखें कितने लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन आज लगातार दूसरे दिन हो ही नहीं रहा है, वैक्सीन की डोज अवेलेबल नहीं हो रही है। तो आप देख लीजिए अभी सवेरे का लगभग 9:30 बजे का ये वक्त है, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वैक्सीन नहीं लग पाने के कारण निराश होकर वापस लौट रहे हैं। हम कुछ लाभार्थियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि कितने दिनों से वो चक्कर लगा रहे हैं और क्या आपका फीडबैक है। हाँ माता जी, कितने दिनों से आ रहे हो, क्या लग रहा है? अप्रैल नहीं 25 तारीख को, हाँ 3 अप्रैल उसमें आए थे हम लगवाने के लिए, लग गया वो तो। और दूसरे टीके के लिए 28 को बोला था और नहीं लगाया, जब इसे हम डोल रहे। अच्छा, 28 से लेकर आज 4-5 हाँ, तारीख हो गई, हाँ, नहीं लगा है। हाँ नहीं लगा। हमारे साथ एक और माता जी, हम इनसे बात करते हैं। माता जी आप सर मेरे को तो 15 दिन हो गए, एक डोज भी नहीं लगी। अब 15 दिन हो गए, डेली अपने को आज नहीं, कल आना, कल नहीं, परसों आना। हमारे पास, मैं सरकारी कर्मचारी, मेरे पास डोज नहीं लगी कोई भी, हमारे को परेशान होते हैं। तो देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इस तरह के यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लग पाने की वजह से परेशान हो रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और काफी दूर से आ रहे हैं, कोई 4 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 3 किलोमीटर दूर से आ रहा है, लेकिन चूंकि वैक्सीन ही स्टॉक में नहीं है, इस वजह से कोरोना वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है पूरी तरह से बंद हो गया है। जल्द से जल्द जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, राज्य सरकार को इस मामले में उचित कदम उठाने चाहिए। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केवल एकमात्र यही उपाय है कि जब तक वैक्सीनेशन ना होगा तब तक बचाव संभव नहीं होगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। बड़ी खबर, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव आज, जिसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कॉन्क्लेव में अपने विचार साझा करेंगे। VC के जरिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 50 देश इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सम्मेलन में उत्पादन और विकास पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे और इस कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने विचार रखेंगे इस कॉन्क्लेव के जरिए। VC के जरिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जा रहा है। 50 देश इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उत्पादन और विकास पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश की यूनिवर्सिटी में UG और PG फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त में परीक्षाएं ये होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसकी घोषणा की है। वहीं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, तो वहीं सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों को प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। बड़ी खबर, प्रदेश की यूनिवर्सिटी में UG और PG फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। ये फाइनल हो गया है। जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसकी घोषणा की। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, तो सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों को प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और UGC की गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाए जाना अनिवार्य है, क्योंकि विद्यार्थी जब अपनी डिग्री लेकर के निकलता है तो उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अति आवश्यक रूप से पिछले साल भी हमने करवाई थी और इस साल भी हमने ये निर्णय लिया है राजस्थान सरकार के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग ने, कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो हमारे जुलाई के इस महीने के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के फर्स्ट वीक से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उसमें UG और PG की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हम आयोजित करेंगे। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का मौका मिला है। जी हां,
प्रदेश सरकार ने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर 300 वेटरनरी ऑफिसर्स की भर्ती की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन अभ्यर्थियों में मायूसी है। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। निकली नौकरी फिर भी मायूसी। यूटीबी पर 300 वेटनरी ऑफिसर्स की भर्ती। टेम्परेरी बेसिस पर भर्ती से अभ्यर्थी मायूस। 4 साल से 900 पदों पर अटकी भर्ती। जी हां, पशु अस्पतालों में वेटनरी डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे पशुओं के इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर 300 वेटनरी ऑफिसर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कवायद शुरू की है, लेकिन इससे अभ्यर्थियों में मायूसी है, क्योंकि 900 वेटनरी ऑफिसर्स भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन 1 साल से हाई कोर्ट में इंटरव्यू पर स्टे लगा हुआ है। लिहाजा अभ्यर्थियों की मांग है कि पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, जिसके बाद अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर भर्ती की जाए। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती को न्यायालय से निकलवा कर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की जाए तथा चयनितों को नियुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही जैसा कि ज्ञात हुआ है कि 300 यूटीबी आधार पर पशु चिकित्सकों की भर्ती करवाने की सरकार मंशा रखती है। पुनः सरकार से मांग है कि 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती को पहले पूर्ण करवाया जाए और उसके बाद 300 यूटीबी आधार पर पशु चिकित्सकों की भर्ती पर विचार किया जाए। 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, लेकिन राज्य सरकार तथा आरपीएससी के वकीलों की कमजोर पैरवी के कारण न्यायालय से इस भर्ती से स्टे नहीं हट पा रहा है। सरकार को सर्वप्रथम तो 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती को न्यायालय से निकलवाकर तुरंत साक्षात्कार आयोजित करवानी चाहिए तथा चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के बाद विभाग में 500 से अधिक पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त रह जाते हैं, जिसके लिए सरकार को यूटीबी आधार पर भर्ती न करवाकर नई विज्ञप्ति आरपीएससी के माध्यम से जारी करवाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि वेटनरी ऑफिसर्स के कितने पद खाली हैं। पशुपालन विभाग की ओर से विधानसभा में पेश किए गए जवाब के मुताबिक पशु चिकित्सा अधिकारियों के 1937 में 1028 पद खाली हैं, जबकि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के 1123 पदों में 203 खाली पड़े हैं। जाहिर है वेटनरी डॉक्टरों की भारी कमी है, लिहाजा भले ही सरकार ने अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन पशु अस्पतालों में ज्यादा वेटनरी डॉक्टरों की जरूरत है। ऐसे में जरूरत है कि 4 साल से अटकी वेटनरी ऑफिसर्स भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि पशु अस्पतालों में वेटनरी डॉक्टरों की कमी दूर हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। 28 साल बाद बाड़मेर के किसानों को उनका हक मिलने जा रहा है। अब पंजाब की तरह बाड़मेर के किसान भी बॉर्डर पर तारबंदी के उस पार जाकर खेती कर सकेंगे। बीएसएफ की पहल पर यह कैसे संभव हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। धरा किसान के लिए मां समान है, जो उसकी फसल को अपने आंचल में पालती है। इसी फसल से चलती है जिंदगी की गाड़ी। लेकिन क्या हो जब इस धरा पर बॉर्डर बन जाए और तारबंदी के कारण किसान अपनी ही जमीन से दूर रहने को मजबूर हो जाए। ऐसा ही हुआ था पश्चिमी राजस्थान के कई किसानों के साथ, लेकिन अब 28 साल बाद उन्हें उनका हक मिलने जा रहा है। बाड़मेर के ये किसान अब सरहद पार अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल साल 1992 में तारबंदी शुरू हुई। किसानों की जमीन 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच चली गई। करीब 11,468 बीघा जमीन फंसी हुई है। अब 28 साल बाद बीएसएफ की पहल पर राहत मिलने वाली है। इसके लिए बीएसएफ ने नए गेट बनाए हैं। बता दें कि बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 100 मीटर अंदर तारबंदी की गई थी, लेकिन किसानों को महज तारबंदी के नीचे आई 4 मीटर जमीन का ही मुआवजा मिला था।
बाकी जमीन खातेदारी में तो दर्ज है, लेकिन किसान यहाँ खेती के लिए नहीं जा सकते थे। कुछ दिन पहले सारला इलाके में बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने किसानों के साथ बैठक की और इस बैठक में किसानों से उस जमीन पर खेती करने के लिए आवेदन मांगे। बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। किसान बीएसएफ द्वारा जारी आईडी कार्ड दिखाकर खेती के लिए जाएंगे। सिर्फ बरसाती खेती ही नहीं बल्कि ट्यूबवेल से भी खेती होगी। तारबंदी के अंदर से पाइपलाइन ले जा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से कड़ी निगरानी की जाएगी। चौहटन के जाटों का बेरा सारला इलाके के किसानों को राहत मिलेगी। सुबह 9 बजे एंट्री मिलेगी। शाम 5 बजे जांच पड़ताल के बाद घर वापसी होगी। महिला किसानों की चेकिंग महिला जवान करेंगी। बाड़मेर के किसान लंबे समय से 0 पॉइंट पर खेती करने की मांग कर रहे थे। अब जाकर उन्हें अपना हक मिलने वाला है। ऐसे में किसानों ने राहत की सांस ली है। आखिरकार उन्हें अपनी ही जमीन पर खेती करने का हक जो मिलने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। जोधपुर में सेना का 1971 विजय वर्ष समारोह मनाया गया। दिल्ली से जोधपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल और इस दौरान शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। ये मशाल पाकिस्तान पर मिली जीत की है। ये मशाल उन वीर जवानों के नाम की है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। दरअसल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। हालांकि इस जीत में कई भारतीय जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसलिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय पर स्वर्णिम विजय समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली से 3 जुलाई को विजय मशाल रवाना की थी जो जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर में स्वर्णिम विजय वर्ष पर भव्य समारोह आयोजित किया गया जहां वीर जवानों को सलामी दी गई। विजय मशाल को देशभक्त के नारों के साथ सलामी दी गई। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सामने 90,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 की जीत के बाद पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक विजय पर वर्ष भर समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था। लिहाजा दिल्ली में 3 जुलाई को पीएम मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को देश भर की यात्रा के लिए रवाना किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।